ओके सो जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने दैट इज फ्रॉम योर CSR नेट 2016 जून। ओके, क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगर आपको टॉपिक पता ना हो तो ये आपके पॉपुलेशन ग्रोथ का क्वेश्चन है। मतलब कि एक एरिया में कोई भी पॉपुलेशन है, ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ का ये क्वेश्चन है। मान लीजिए एक एरिया में पॉपुलेशन है, अब उस पॉपुलेशन का साइज क्या होगा। ओके, क्योंकि पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन का कुछ साइज होता है, उसका एक डिस्पर्स होने का तरीका होता है। फाइन, इसके बाद उसका एक ग्रोथ रेट होता है, यानी किस रेट के साथ वो इंक्रीज हो रहा है, और टाइम के साथ वो कितना चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, कितना टाइम लिया। ये सारा का सारा फैक्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, जब आप पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ आपके मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, जो कि जिसमें हम ये कंसिडरेशन करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, वो रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, चाहे हम उसे कितना भी यूज कर लें। तो इस ग्रोथ कर्व को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। लेकिन आपका ये रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी रिसोर्सेस कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज करे, एक ना एक दिन वो रिसोर्स एग्जॉस्ट हो ही जाना है, खत्म हो ही जाना है। तो समहाउ आप बोल सकते हो कि ये एक एग्जैक्ट आइडिया हमें नहीं देता है। किसी एक न्यू एरिया में जहाँ पे जस्ट फर्स्ट टाइम पे कुछ ऑर्गेनिज्म ने खुद को कॉलोनाइज किया है, तो वहां ये कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। दूसरा कर्व होता है जिसे हम बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व, और वो आपका एक लॉजिकल कर्व होता है, जो कि कुछ एस शेप का आपको देखने को मिलता है। ये आपकी कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट रखता है, और जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व था वो आपके आर का कंसेप्ट रखता है। ओके, तो यहाँ पे दो टर्म इंट्रोड्यूस हुए हैं, आर और के। अब हम बात करते हैं आर एक्चुअल में होता क्या है। आर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब क्या होता है, किस रेट से एक, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है एक्स, ओके, ये अपनी पूरी लाइफ में कितने नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, और वो जो उसका रेट होगा, ओके, वो जो उसका रेट होगा दैट विल बी नोन एज योर आर, जिसे हम बोल रहे हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। ओके, ये हो गया आपका इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। दूसरा है क्या, के क्या होता है, इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी, यानी एक इन्वायरमेंट एट अ टाइम कितने ऑर्गेनिज्म को एकोमोडेट कर सकता है, और एकोमोडेशन ही नहीं, यहाँ तक कि फूड रिसोर्सेज पे सभी चीजें प्रोवाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक बड़ा सा बॉक्स लें, अगर आप उसमें कुछ छोटे छोटे से बॉल डालते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद वो बॉक्स फुल हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, मान लीजिए मैंने इसमें 50 बॉल्स ऐड किए हैं, ये बॉक्स 50 बॉल के बाद फुल हो गया है और इसमें ऐड नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स व्हाट, इस बॉक्स की कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी, दैट इज 50। इसी वे में इन्वायरमेंट की भी कैरिंग कैपेसिटी होती है, कि एक गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हुए और अच्छे से स्पेस प्रोवाइड करते हुए वो कितने ऑर्गेनिज्म को एकोमोडेट कर सकता है, दैट विल बी योर कैरिंग कैपेसिटी। ओके, और आपका आर जो होता है वो एक ढंग से आपको रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बताता है उस ऑर्गेनिज्म का, कि वो अपने लाइफ में अपने मैक्सिमम एक्सटेंट तक, ओके, जितने ऑर्गेनिज्म को वो रिप्रोड्यूस कर सकता है उतने ऑर्गेनिज्म को वो रिप्रोड्यूस करेगा, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड योर इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। तो ये कुछ टर्म थे जिसके बारे में हमारा मालूम होना जरूरी है, तभी क्या होगा, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ अ जिप्सी moth egg density is 160 at time t। तो एट टाइम टी पे, ओके, यहाँ पे हम लिखते भी जाते हैं एट टाइम टी पे, जो आपका एग का डेंसिटी है, एग का डेंसिटी मीन्स व्हाट, कितने नंबर है उनका। जब भी इकोलॉजी में आपका पॉपुलेशन डेंसिटी वर्ड यूज हो, दैट मीन्स व्हाट, पॉपुलेशन के साइज की बात की जा रही है वहां पे। उसी वे में यहाँ पे मॉथ जो है उसके एग की डेंसिटी कितनी है, 160। कब है, एट टाइम टी, इसलिए मैंने इसे एनटी ले लिया। ओके, एनटी विल बी व्हाट, 160, एंड 200 एट टाइम एट टी प्लस 1, यानी टी प्लस 1, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जब टाइम कितना हुआ, टी प्लस 1 हो गया, तो पॉपुलेशन का साइज कितना हो गया, दैट इज योर 200। ओके, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट टाइम टी प्लस 3। अब हमें क्या करना है, एन टी प्लस 3 हमसे पूछा गया है, एन टी प्लस 3 हमसे पूछा गया है, और हमें वैल्यू दी गई है एन टी की, एन टी प्लस 1 की, और एन टी प्लस 3 हमें मालूम करना है। एज्यूमिंग दैट एग डेंसिटी कंटिन्यू टू इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट।
और हमें ये बोला गया है कि एक कांस्टेंट रेट मेंटेन किया जा रहा है एग की डेंसिटी को इंक्रीज करवाने के लिए। तो देखिए 3 ही वैल्यू है हमारे पास, राइट, 3 ही वैल्यू है हमारे पास, और हमें बहुत से अलग अलग वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? पहला फॉर्मूला है आपका R इक्वल्स टू होता है आपका N, दैट इज आपका फाइनल माइनस N इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल, यानी जितना फाइनल पॉपुलेशन है माइनस जितना इनिशियल पॉपुलेशन था डिवाइडेड बाय जितना इनिशियल पॉपुलेशन था। अगर हम इनका कैलकुलेशन करें तो हमें आर मिल जाता है। आर क्या था यहाँ पे? आर मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज था। तो पहला रिक्वायरमेंट है कि हमें आर फाइंड करना पड़ेगा। ओके, आर यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर टी टाइम पे 160 पॉपुलेशन था और NT प्लस 1 पे 200 पॉपुलेशन है, तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में फाइनल पॉपुलेशन कौन है? ऑब्वियसली इन दोनों में फाइनल पॉपुलेशन है 200 और इनिशियल पॉपुलेशन कौन है? दैट इज 160। तो हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से हमारा आर निकल जाएगा, दैट इज 200 माइनस 160 डिवाइडेड बाई 160। ओके, जो कि आपको अप्रॉक्स जो आंसर देगा वो होगा आर इक्वल्स टू, ये आपका आएगा आर इक्वल्स टू 0.25। तो ये यहां से हमें आर मिल गया, तो आर तो डन हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है? जो नॉर्मली आपका फॉर्मूला होता है दैट इज योर dn बाई dt इक्वल्स टू आर एन। ओके, ये फॉर्मूला आपके पूरे ओवरऑल क्वेश्चन का सबसे बड़ा हीरो है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से सारी चीजें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो dn बाई dt क्या होता है? चेंज इन पॉपुलेशन। r मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ कि r का मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, n क्या होता है? पॉपुलेशन साइज। तो अगर मैं बात करूं कब, अगर मैं बात करूं कि nt प्लस, क्योंकि देखिए nt मुझे दे रखा है, nt प्लस 1 दे रखा है, अब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? मुझे फाइंड करना पड़ेगा nt प्लस 2, उसके बाद मैं फाइंड करूंगी nt प्लस 3। तो dn बाई dt एज इट इज ही रहेगा। ओके, dn बाई dt मुझे निकालना है कब? एट टाइम t। ओके, एट टाइम t प्लस 2, यानी कब मैं निकाल रही हूँ? एट n प्लस 2 पे मैं निकाल रही हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका dn बाई dt इक्वल्स टू, r वैल्यू कितनी निकली मेरी? 0.25, और यहाँ पे n कितना है? पॉपुलेशन साइज। जब हम ये ओवरऑल कैलकुलेशन कर रहे हैं उस वक्त पे अगर आप देखें तो आपका पॉपुलेशन साइज कितना लिया जाएगा? ऑब्वियसली ये इनिशियल पॉपुलेशन साइज बन जाएगा जब हम NT प्लस 2 की बात कर रहे हैं। ओके, जब हम NT और NT प्लस 1 की बात कर रहे थे तो ये इनिशियल था, ये फाइनल था, लेकिन जब हम NT प्लस 2 में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा NT प्लस 1 इनिशियल हो गया है और NT प्लस 2 फाइनल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अभी n कितना हो जाएगा? n की जगह पे वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है इसकी जगह पे n कितना आ जाएगा? दैट इज योर 200। ओके, तो आपको वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी? dn बाई dt की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 50। तो चेंज इन पॉपुलेशन कितना हुआ? चेंज इन पॉपुलेशन आपका 50 हुआ। और अगर मैं बात करूं कि NT प्लस 2 कितना आया? NT प्लस 2 इक्वल्स टू, NT प्लस 2 जो है वो कितना आया? कितना इनिशियल पॉपुलेशन था, राइट? कितना इनिशियल पॉपुलेशन था? दैट मीन्स 200 था। NT प्लस 1 200 था, और कितना बढ़ गया? कितना चेंज हो गया? 50 चेंज हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? दैट इज योर 250। तो यहां से NT प्लस 2 की वैल्यू कितनी निकली? NT प्लस 2 की वैल्यू निकल गई आपकी 250। ओके, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है NT प्लस 2 आपसे नहीं पूछा है, NT प्लस 3 पूछा है। ओके, आई नो माइट भी आपको ये जो ओवरऑल टेक्निक है वो टफ लग रही होगी, बिकॉज आपने शायद थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, बट बिलीव मी, एक बार थ्योरी पढ़ लेने के बाद ये क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा मतलब मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन लगेंगे सॉल्व करने में, क्योंकि जब तक हमें कंसेप्ट पता नहीं होता तब तक हमें इजीएस्ट क्वेश्चन भी काफी टफ लगता है, लेकिन वंस यू नो द कंसेप्ट आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी लगने लगेगा। चलिए, तो हमने NT प्लस 2 निकाल लिया, राइट, हमने NT प्लस 2 निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है NT प्लस 3, इसी वे में निकालना है। और अगर आपको कंफ्यूजन है कि 50 क्यों प्लस किया गया, तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके घर में ऑलरेडी 5 जो है गेस्ट आ रखे हैं, राइट, 5 गेस्ट आ रखे हैं। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि कुछ टाइम बाद जो है और 2 गेस्ट वहां पे चले आए, राइट। तो आपसे बोला जा रहा है कि आखिर में जितने गेस्ट आए उसके बाद बताओ कितना पॉपुलेशन साइज होगा। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? 5 प्लस 2 कर दोगे। तो NT प्लस 1 पे कितना था? 200 था। अब NT प्लस 2 कितना हो जाएगा? इनिशियल पॉपुलेशन को तो ऑब्वियसली मैं कैलकुलेशन में लूंगी, उसके बाद जितना चेंज आया, मतलब जितने न्यूली ऐड हुए,
जितना यहाँ पे न्यूली कौन ऐड हुआ, दैट इज 50 टोटल ऐड हुआ, बिकॉज वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चेंज मीन्स व्हाट, चेंज का मतलब होता है एडिशन हो गया या तो डिलीशन हो गया, पूरा मिला के एडिशन डिलीशन सब कुछ को कैलकुलेट करने के बाद जो चेंज आया दैट इज योर 50। ओके, समहाउ चेंज को हम पॉजिटिव वे में ही कंसीडर करते हैं कि इतना चेंज आया, मतलब इतने ऑर्गेनिज्म का उसमें एडिशन हो गया। ओके, उस पॉपुलेशन में जिसका साइज पहले 200 था उसमें और 50 आके जुड़ गए, दैट इज वाई जो NT+2 आया दैट इज 250 आया। अब हम इंटरेस्टेड हैं आपके NT+3 में, यानी जो आपका दैट इज योर पॉपुलेशन साइज होगा एट टाइम T+3 में, उसमें क्या उसको उसमें आपका जो पॉपुलेशन साइज निकलेगा वो क्या निकलेगा। तो हम अब बात कर रहे हैं आपका एट NT+3 के बारे में बात करें। फॉर्मूला पूरा वही लगेगा, दैट इज योर dN/dt इक्वल्स टू RN। तो यहाँ पे R क्या होगा, R एज इट इज रहेगा जो हमारा यहाँ पे निकला था, क्योंकि R तो चेंज नहीं होने वाला ना। इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज जो जिस रेट से चेंज हो रहा है वो रेट तो कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, पॉपुलेशन के साइज में चेंजिंग में फ्लक्चुएशन जरूर होगा, बट रेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दैट इज योर कॉन्स्टेंट रेट से ही चीजें मेंटेन हो रही है। दैट मीन्स R हमारा हमेशा ही सेम रहेगा। तो R कितना है, 0.25 है। लेकिन अब यहाँ पे N क्या हो गया है, N हम कौन सा लेंगे, इनिशियल लेंगे। यहाँ पे अब इनिशियल कौन हो गया है, जब हम NT+2 की बात कर रहे हैं और NT+3 की बात करें तो यहाँ पे इनिशियल कौन सा हो गया है, ये वाला हो गया, राइट, 250 हो गया है। तो हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 0.25 इंटू N। N यहाँ पे कितना होगा, 250 होगा। ओके, 250 होगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्स आएगा शायद 63। ओके, अप्रॉक्स जो आएगा आपके पास वैल्यू वो आएगा 63। तो क्या 63 हमारा वैल्यू है, नहीं, 63 हमारा चेंज है। ओके, पॉपुलेशन में जो चेंज आया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल में वो है। अब यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन NT+2 कितना था, 250 था। यानी अगर मैं इनिशियल पॉपुलेशन में दैट इज योर NT+3 मुझे निकालना है, अगर NT+3 अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पॉपुलेशन साइज यहाँ पहले थी एट NT+2 पे जो पॉपुलेशन थी उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे 63 को प्लस कर देना होगा। ओके, क्योंकि ये चेंज आया है जस्ट लाइक दिस ओनली, ये जो हमने प्रोसेस किया है उसी की तरह यहाँ भी करना है। यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन कितना था, 200 था, हमने 200 में जो चेंज आया उसे प्लस कर दिया। यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन कितना है, 250 है, जो चेंज आया हमने उसको वापस से फिर प्लस कर दिया। यहाँ पे अगर आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा, दैट इज अप्रॉक्स आपका 313 आंसर निकलेगा। ऑप्शन में अगर देखें तो 313 के अप्रॉक्स इक्वल कौन सा है, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो गया वो हो गया आपका थर्ड, यानी T+3 पे। ओके, पॉपुलेशन साइज टाइम जो है T+3 पे कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 313। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने स्टार लगाया है, 313, 250 प्लस 63 कितना हो जाएगा, 313। बिकॉज जो 63 वैल्यू आ रही थी वो अप्रॉक्स कुछ ऐसी आ रही थी, दैट इज योर 62 पॉइंट समथिंग आ रही थी, 62.5 लगभग आ रही थी ये वैल्यू। तो उसी को हमने राउंड ऑफ में 63 लिख दिया। अदरवाइज अगर आप 62 भी लिखते हैं तो आपका ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 312.5 आएगा। ओके, तो 313 आया है तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल मान सकते हैं, 312 के इक्वल मान सकते हैं। सो इन दिस वे जो आपका आंसर हो गया वो हो गया आपका थर्ड ऑप्शन, दैट इज 312। तो होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन मेक श्योर इन क्वेश्चंस को अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करना है तो जितने भी टर्म्स मैंने आपको बोले हैं वो आपको याद होने चाहिए। ये फॉर्मूला देखिए, ये वाला एक फॉर्मूला है, उसके बाद ये एक फॉर्मूला है, उसके बाद आपका R का कंसेप्ट, K का कंसेप्ट अगर क्लियर ना हो तो फिर ऑब्वियसली ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। उसके बाद ये dN/dt इक्वल्स टू RN जो कि आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला था। तो इस वे में हमने देखा कि सारी चीजों को आप कैसे डील कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फॉर्मूला पता है, बिलीव मी ये क्वेश्चन आपका हार्डली जो है वो 30 सेकेंड्स का टाइम लेगा। इनफैक्ट ये आप खुद भी देख सकते हैं, मैं आपको एक एक बात एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट इज वाई इट इज टेकिंग टाइम। लेकिन नॉर्मली अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ऑब्वियसली आप 30 सेकेंड से ज्यादा का टाइम नहीं लोगे इन सारे क्वेश्चंस को करने में।